1907 में वियना कला अकादमी का एक विशाल हॉल महत्वाकांक्षी कलाकारों से गुलजार है। उनके सपने हवा में भर रहे हैं। एक युवा एडोल्फ हिटलर घबराया हुआ खड़ा है, अपना पोर्टफोलियो पकड़े हुए। उसकी आंखों में हताश आशा और बेचैनी का मिश्रण है। एक गंभीर बोर्डरूम के अंदर न्यायाधीशों ने उनके चित्रों की जांच की। उनकी अभिव्यक्तियां स्पष्ट नाराजगी के साथ कठोर हो गईं। हिटलर का चेहरा पीला पड़ जाता है। जज के कुचल देने वाले शब्द, तुम्हारी पेंटिंग्स का कोई भविष्य नहीं है, उसकी दुनिया को चकनाचूर कर देते हैं। परास्त होकर वह बाहर निकल जाता है। अब उसकी आंखों में आक्रोश की एक सुलगती आग जल रही है। एक काला बीज बोया जा चुका है। प्रथम विश्व युद्ध की खाइयों पर बारिश हो रही है। जर्मन सैनिकों को कीचड़ और खून में भिगो रही है, क्योंकि गोलियों की आवाजें और विस्फोट गूंज रहे हैं। इस अराजकता के बीच एक युवा एडोल्फ हिटलर लड़ रहा है। उसका चेहरा गंभीर, दृढ़ संकल्प से भरा है। आंखें थकावट से भारी हैं। घायलों की चीखों से हवा भारी हो जाती है, जो युद्ध की क्रूर वास्तविकता का एक स्पष्ट प्रमाण है। पास ही में हुए एक धमाके से हिटलर जोर से जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर पल भर के लिए कीचड़ में खो गया। एक साथी सैनिक वीरतापूर्वक उसे सुरक्षित स्थान पर खींचता है, जो उसकी सहनशक्ति और युद्ध की क्रूर पकड़ दोनों को उजागर करता है। वीरान फ्यूहर बंकर में हवा धूल की बदबू और निराशा के भारी बोझ से भारी है। हिटलर अपने पूर्व स्वरूप की एकमात्र छाया, अपनी कार्यालय की कुर्सी पर झुक जाता है। उसकी अस्त व्यस्त वर्दी उसके पतन का प्रमाण है। उनकी खोखली आंखें पूर्ण विनाश के दर्पण, रूसी तोपखाने की अथक प्रिब्लिजायुषी सा गड़गड़ाहट को दर्शाती हैं। कांपते हाथों से वह धीरे धीरे एक पिस्तौल उठाता है। उसका ठंडा स्टील उसके कनपटी पर दबाव डालता है, उसके भाग्य को सील कर देता है। एक अकेली कान फोड़ देने वाली गोली दमघोंटू सन्नाटे को चीर देती है। उसकी गूंज उस तंग मकबरे जैसी जगह में गूंजती है। एक भयानक सन्नाटा छा जाता है, जो उसके बेजान शरीर पर टिका रहता है, जो एक अत्याचारी अंत का एक स्पष्ट स्मारक है।